आज मैं आपसे कोई साधारण प्रश्न नहीं पूछने आया हूं। आज मैं आपसे वह प्रश्न पूछने आया हूं जिसका उत्तर अधिकांश स्त्रियां खुद से भी नहीं पूछती। क्या भगवान को आपका दिया चाहिए या आपकी अवस्था? आप सुबह उठते हैं, आंखें खोलते हैं, सीधे मंदिर की ओर जाते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, मंत्र बोलते हैं, लेकिन एक प्रश्न, जिस शरीर से आप भगवान को छू रहे हैं, क्या वह शरीर जागा हुआ है या बस उठाया गया है? याद रखिए, भगवान को नींद में किया गया भजन कभी कभी जागृत जीवन नहीं देता। आज की यह वाणी किसी स्त्री को नीचा दिखाने नहीं आई। आज की यह वाणी भक्ति को सही दिशा देने आई है। अंत तक सुनिए, क्योंकि अगर ये बात आज भीतर उतर गई तो आपकी पूजा केवल कर्म नहीं रहेगी, वह संस्कार बन जाएगी। विषय प्रवेश। शास्त्रों में एक बात बहुत स्पष्ट है, भक्ति का आरंभ शरीर से नहीं, स्थिति से होता है। अब ध्यान से सुनिए। सुबह उठते ही यदि कोई स्त्री बिना स्नान किए सीधे पूजा में बैठ जाती है तो प्रश्न यह नहीं कि वह भक्त है या नहीं, प्रश्न यह है कि उसकी भक्ति जागी हुई है या आदत बन चुकी है। शास्त्रीय दृष्टि से स्नान का अर्थ लोग समझते हैं स्नान सिर्फ शरीर धोना है। नहीं भाई, स्नान का अर्थ है रात्रि की जड़ता को तोड़ना, आलस्य का विसर्जन, तमस से सत्व की ओर आना। रात तमस का समय है, सुबह सत्व का द्वार है। अगर आप रात की अवस्था में सुबह की पूजा कर रहे हैं तो पूजा तो हो रही है पर परिवर्तन नहीं हो रहा। स्त्री और ऊर्जा का गूढ़ संबंध। स्त्री केवल शरीर नहीं होती, स्त्री ऊर्जा का स्रोत होती है। घर की शांति, घर की उन्नति, घर का भाग्य अधिकांशतः स्त्री की आंतरिक अवस्था पर टिका होता है। अब आप सोचिए, जब स्त्री स्वयं शरीर और मन को जगाए बिना पूजा में बैठती है तो वह कौन सी ऊर्जा घर में प्रवाहित कर रही है? याद रखिए, भगवान शब्द नहीं देखते, भगवान तरंग देखते हैं। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो रोज पूजा करते हैं फिर भी घर में शांति नहीं। मैं पूछता हूँ, आप पूजा में जाते हैं या पूजा को निपटा देते हैं? बिना स्नान की पूजा अक्सर समय बचाने की पूजा होती है, और जहां समय बचाया जाता है वहां भाव घट जाता है। क्या हर स्थिति में स्नान अनिवार्य है? अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए, शास्त्र कठोर नहीं है, शास्त्र करुणामय है। यदि कोई स्त्री अत्यधिक अस्वस्थ है, गर्भावस्था में है या कोई विवशता है तो वहां भगवान दोष नहीं देखते, लेकिन यदि शरीर स्वस्थ है, समय उपलब्ध है, सुविधा मौजूद है और फिर भी आलस्य के कारण स्नान छोड़ा जा रहा है तो वह भक्ति नहीं, धीरे धीरे ढलती श्रद्धा है। सबसे गंभीर चेतावनी याद रखिए, जो पूजा शरीर को अनुशासित नहीं करती वो मन को भी शुद्ध नहीं कर पाती, और जो भक्ति मन को नहीं बदलती वह जीवन को भी नहीं बदलती। अब मैं आपसे अभी एक अंतिम प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने कभी देखा है कि नदी रुके हुए पानी में बहती है? तो फिर सोचिए, रुके हुए शरीर से बहती हुई भक्ति कैसे निकलेगी? मैं आपको बताऊंगा। सुबह स्नान न करने से स्त्री की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, पूजा स्वीकार होती है या नहीं, और वह कौन सी छोटी विधि है जिससे भक्ति सच में फल देने लगती है। भक्तों, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह कठोर नहीं है लेकिन सत्य है, और सत्य जब भीतर उतरता है तो पहले चुभता है फिर बदलता है। सुबह की पहली अवस्था का रहस्य, सुबह उठने के बाद पहले कुछ क्षण सबसे पवित्र नहीं होते, सबसे निर्णायक होते हैं, क्योंकि उस समय शरीर में रात्रि की सुस्ती होती है, मन में
अधूरे स्वप्न होते हैं और आत्मा अभी जागने की प्रक्रिया में होती है। अब सोचिए, जिस शरीर ने अभी रात्रि को छोड़ा भी नहीं, उससे आप परम चेतना को बुला रहे हैं। ये विरोधाभास है। बिना स्नान की पूजा का सूक्ष्म प्रभाव, ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। बिना स्नान की पूजा से भगवान नाराज नहीं होते, लेकिन आपकी तरंग पूरी तरह जुड़ नहीं पाती। ये वैसा ही है जैसे फोन लगाया लेकिन नेटवर्क कमजोर है, आवाज तो जा रही है पर स्पष्ट नहीं। स्त्री की भक्ति सबसे शक्तिशाली क्यों? ध्यान से सुनिए। स्त्री जब पूजा करती है तो वह केवल अपने लिए नहीं करती, वह पति की दिशा, बच्चों का भाग्य, घर का वातावरण सब साथ लेकर बैठती है। अब प्रश्न यह है, जब स्त्री स्वयं शरीर और मन को शुद्ध अवस्था में नहीं लाती तो वह घर के लिए कौन सी तरंग भेज रही है? एक बहुत गहरी बात। शास्त्र कहते हैं, देह शुद्धि, ऊर्जा शुद्धि, ऊर्जा शुद्धि, संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति, जीवन परिवर्तन। अब आप ही बताइए, यदि पहली सीढ़ी ही छूट रही है तो ऊपर कैसे चढ़ेंगे? स्नान केवल पानी नहीं है। स्नान का अर्थ ये नहीं कि आपने बाल गीले कर लिए। स्नान का अर्थ है आंखों से आलस्य बहा देना, मन से रात का भार उतार देना और शरीर को यह संकेत देना, अब मैं जाग चुका या चुकी हूं। जिस दिन स्नान के बाद पूजा होती है उस दिन मंत्र शब्द नहीं रहते, वे बीज बन जाते हैं। सबसे खतरनाक भ्रम, कई स्त्रियां कहती हैं हम तो मन से पूजा करते हैं। भक्तों, मन और शरीर अलग अलग नहीं है। जिस शरीर में जड़ता है उस मन में भी गहराई नहीं आ पाती। ये कटु सत्य है। अब समाधान सुनिए, बहुत सरल है। अगर कोई स्त्री वास्तव में पूरी विधि नहीं कर पा रही तो भी एक बात जरूर करे, पूजा से पहले कम से कम चेहरा, हाथ, पैर और मुख की शुद्धि और मन में एक स्पष्ट संकल्प, मैं आज आलस्य से नहीं, जागृति से प्रभु के सामने बैठी हूं। याद रखिए, संकल्प स्नान से भी बड़ा होता है। पूजा कब सच में स्वीकार होती है? पूजा तब स्वीकार होती है जब शरीर उपस्थित हो, मन सजग हो और अहंकार अनुपस्थित हो। अगर इनमें से एक भी गायब है तो पूजा कर्म बन जाती है, भक्ति नहीं। अंतिम प्रश्न बहुत गहरा। अब मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछता हूं, क्या आप भगवान को समय दे रहे हैं या बचा हुआ समय? क्योंकि भगवान बचे हुए भाव में नहीं आते। आज की यह वाणी किसी स्त्री को दोषी ठहराने नहीं थी। आज की यह वाणी भक्ति को पूरा करने आई थी। याद रखिए, जब स्त्री जागती है तो घर जागता है और जब भक्ति जागती है तो भाग्य बदलता है। अब निर्णय आपके हाथ में है। आप पूजा करती रहेंगी या पूजा बनेंगी? अगर ये वाणी आपके जीवन से जुड़ गई हो तो इस सेवा यात्रा में हमारा सहयोग दीजिए। राधे राधे।